मेरे गांव से सटे 8 गांव में ये जल जमाव होता है और ये 5-10 दिन हर साल 8 बार बाढ़ आती है। 80 दिन 3 महीने बाढ़ रहती है और किसान रोपाई करता है, लाखों करोड़ रुपया बर्बाद करके। न सरकार से हमको मुआवजा मिलता है और न कोई सरकारी मदद कोई यहाँ देखने भी नहीं आता है। ये हमारे पिताजी के समय से ही समस्या है, 70-75 वर्षों से बाप दादा से ही समस्या है। यहाँ हम लोगों को नदी से बहुत ज़्यादा क्षति होती है। नहर का पानी और थोड़ा भी बारिश हो जाता है तो नुआव और रामगढ़ की कम से कम 10 गांव प्रभावित होता है। 2000 एकड़ फसल हम लोगों का बर्बाद हो जाता है। हमारा यही मुद्दा है कि हम लोगों को कि नदी की खुदाई कर दी जाए, नदी का चौड़ीकरण कर दिया जाए, हम किसानों को लाभ मिलेगा। नहीं तो हम गोरिया नदी का। बिहार में बाढ़ का कहर पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ हम ये लगातार देख रहे हैं कि पटना में भी गंगा का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरे जिलों में भी खबरें निकलकर सामने आ रही है जहां पे स्थानीय नदियां जो है वहां पे वो कई तरीके से अगर देखें तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कहर जो है उनका बहुत बड़ा विकराल रूप दिखता नजर आ रहा है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अगर बात करें तो खेती की जो जमीनें हैं वो भी बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। जो नदियां हैं वो उफान पर है क्योंकि जलस्तर जो है लगातार अब बढ़ता दिख रहा है। मानसून का दंश जो है वो अब किसान भी झेल रहे हैं। लगातार हमने देखा पिछले कुछ दिनों में पटना सहित पूरे बिहार में बहुत तेज बारिश हुई और लगातार बारिश की वजह से पानी जलस्तर जो है वो नदियों का वो बढ़ता दिखा। और ऐसे में खबर निकलकर सामने आ रही है कैमूर से, जहां पे कई एकड़ के जो खेत हैं वो प्रभावित हुए हैं बाढ़ से और किसानों का जो है हाल जो है वो बहुत बेहाल हो चुका है। और किसानों ने कैमरे पे अपने दर्द को बयां किया क्योंकि जो उनकी जमीनें थी वो बाढ़ की चपेट में आ गई। आपको बता दें कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ और नुआव प्रखंड स्थित चंदेश और कलानी गांव के बीच बहने वाली गोरिया नदी में बीते 2 दिनों की लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा था और इसके बाद लगभग 3 से 4 फीट पानी खेतों में ऊपर आ गई। इस जल जमाव से कहीं अगर बात करें तो करीब 8 से 10 गांव बुरी तरीके से प्रभावित हुए और करीब 2000 एकड़ से अधिक में लगी धान की फसल जो है वो जलमग्न हो गई। सड़क मार्ग बाधित होने से बच्चों का स्कूल जाना और महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचना या फिर आम जो जनजीवन है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार गुहार तो लगाई जा रही है सांसद से, विधायक से, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं विजुअल में किस तरीके से सड़कों पे जो है वो पूरी तरीके से पानी फैला हुआ है और खेतों में पूरी तरीके से जल जमाव है और 2000 एकड़ की जमीन बर्बाद हो गई है, फसल बर्बाद हो गया धान के। सुनिए स्थानीय ग्रामीण क्या कुछ कह। जी सर, आप चंडेस पंचायत के चंडेस गांव पे आप खड़े हैं। ये समस्या विगत 70 वर्षों की है और स्थानीय जो शासन में लोग हैं वो विधायक या सांसद कोई भी हो, इस मुद्दे को हम लोग कई बार बोले हैं कि आप इसको सदन में उठाइए, लेकिन ये बात सदन तक नहीं गई है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये मेरे गांव से सटे 8 गांव में ये जल जमाव होता है और ये 5-10 दिन हर साल 8 बार बाढ़ आती है। 80 दिन 3 महीने बाढ़ रहती है और किसान रोपाई करता है, लाखों करोड़ रुपया बर्बाद करके। न सरकार से हमको मुआवजा मिलता है और न कोई सरकारी मदद कोई यहाँ देखने भी नहीं आता है। लोग जाकर पंप कैनालों पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन चंडेस में आकर दुमदुमा, परसिया, कलानी, ठकुरा, सिजुआ, ये 8 से 9 गांव पूरी 2000 एकड़ जमीन प्रभावित है। और हम सरकार से ये आग्रह करेंगे, इसमें रोपनी हो चुका जी रोपनी हो चुका है। आप इसको देखिएगा, जो थोड़ा मोड़ा नहीं डूबा है वहां दिख रहा है, रोपनी हो चुकी है सर। सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो गया है, हो नहीं जाएगा। हम निराकरण हो, हम चाहते हैं कि नदी को खुदाई किया जाए और दोनों तरफ चौड़ीकरण करके तटबंध बांध दिया जाए। और जब तक तटबंध नहीं बांधा जा रहा है तब तक किसानों को प्रति एकड़ उचित मुआवजा कम से कम 20,000 रुपए दिया जाए। कौन कौन नदी लगती है? गोरिया नदी इसको बोलते हैं। इसके सटे गंगा जी है जो चौसा में जाके मिलती है और इसका जो पानी है वो कर्मनासा में। कौन प्रभावित करता है आपके? हमारे यहाँ देखिए ऊपर से गोरिया नदी सबसे ज्यादा यही प्रभावित करती है। हाँ, यहाँ से ऊपर 12-13 किलोमीटर ऊपर से पानी आता है और तटबंध बनने जी हाँ, वो तटबंध अगर हमारा 10 किलोमीटर का भी तटबंध बांध दिया जाए, होती से लेकर और कौन सा गांव भैया, परसिया से ऊपर जब जाएंगे
वहां तक भी बांध दिया जाए, तब तक हमारा कल्याण हो जाएगा। कौन कौन गांव के बीच में ये ज्यादा क्षति है? 9 गांव सुन लीजिए, बरुना से स्टार्ट करिए। बरुना, परसिया, छोटका सिजुआ, बड़का सिजुआ, चंडेस, दुमदुमा, कलानी, ठकुरा, एवती, देवरिया, गोलासरा, पजरा तक। ये सारे नुआ जी, चंडेस में तो आप आइए हैं, नहीं, नुआ प्रखंड में 7 गांव और रामगढ़ प्रखंड में 3 गांव। रामगढ़ दोनों पर जी जी, दोनों क्या नाम प्रखंड। है आपका? पवन कुमार राय है और चंडेस पंचायत, इस रोड के इस साइड चंडेस पंचायत है और रोड के इस साइड जो है दुमदुमा पंचायत क्या है। परेशानी है? सर, हमारे गांव में गोरिया नदी के पानी के आने से बहुत 2000 एकड़ में बाढ़ लगा हुआ है। दूसरी बात कि यहाँ गरीबी की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि सारे लोग यहाँ किसानी पे डिपेंड है और यहाँ हम लोग खेतों की रुपाई कर चुके हैं और आती हैं गोरिया माँ मानिए चाहे कुछ मानिए, आकर पूरा लेकर चली जाती हैं। और कितने सालों से समस्या है? ये हमारे पिताजी के समय से ही समस्या है, 70-75 वर्षों से, बाप दादा से ही समस्या है। प्रतिनिधि जीतते हैं, उनसे मांग नहीं की कि इसका निदान कराइए? सर, जो भी प्रतिनिधि जीतते हैं, जितने से पहले कहते हैं कि इसका काम होगा, सोचे हैं, लेकिन एक ही भी बार हम लोग नहीं सुने हैं कि इस पे काम हुआ नहीं हुआ। कुछ नहीं होता है सर, नहीं लेता है। कोई कुछ खबर नहीं लेता है। ये गांव चंडेस है, ये चंडेस है और ये दुमदुमा है। यहाँ हम लोगों को नदी से बहुत ज़्यादा क्षति होती है। नहर का पानी और थोड़ा भी बारिश हो जाता है तो नुआ और रामगढ़ की कम से कम 10 गांव प्रभावित होता है। 2000 एकड़ फसल हम लोगों का बर्बाद हो जाता है। अब रुपाई हो चुकी है, बच्चे प्रभावित होते हैं, स्कूली बच्चे प्रभावित होते हैं, गर्भवती महिलाएं प्रभावित होती हैं। हम लोगों का सरकार से यही मांग है, चाहे वर्तमान विधायक हो चाहे वर्तमान सांसद हो, हम किसी पार्टी के हो, हमारा यही मुद्दा है कि हम लोगों को कि नदी की खुदाई कर दी जाए, नदी का चौड़ीकरण कर दिया जाए, हम किसानों को लाभ मिलेगा। नहीं तो हम गोरिया नदी का कितने सालों से समस्या है? ये लगभग 70 सालों से हैं। हम लोग तो 20 सालों से 25 सालों से देख रहे हैं। बहुत जटिल समस्या है, किसानों का कमर टूट जाता है। सड़क पे भी पानी चल रहा है क्या? बिल्कुल चलता है, फसल बीमा करा देते हैं, फसल बीमा का भी कोई लाभ नहीं मिलता है। अरुण कुमार राय, चंडेस। तो सुना आपने किस तरीके से ग्रामीणों ने कैमरे पे अपने दर्द को बयां किया है और ये साफ बताया है कि आखिर बाढ़ का कहर जो है वो लगातार 2 दिनों की बारिश के बाद पूरा गांव जो है 8 से 10 गांव प्रभावित हुए हैं। 2000 से ज्यादा एकड़ की जो जमीनें हैं वो प्रभावित हुई हैं। धान का फसल बर्बाद हो गया और ऐसे में लगातार किसानों की, ग्रामीणों की गुहार है कि आखिर इसका निवारण क्या होगा, निपटारा क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लक्ष्य के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।